दोस्तों, हम सभी लोग ये जान रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में मीटिंग हुई। अमेरिका के अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। ट्रंप ने ताली बजाकर खुद अगवानी की। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने सलामी दी। दोनों नेताओं के बीच 3 घंटे तक आमने सामने बातचीत भी हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। इस मीटिंग पर भारत की भी नजरें टिकी हुई थी। इस मीटिंग से किसे क्या मिला, क्या भारत से टैरिफ की तलवार हटेगी? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर विश्लेषण करेंगे। अलास्का मीटिंग के बाद क्या ट्रंप को फिर चकमा दे गए पुतिन? इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से किसे क्या हासिल हुआ और क्या भारत को टैरिफ से जुड़ी मुश्किलें कम नहीं होंगी? तो आइए हम लोग इस वीडियो में इनके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाकर डोनाल्ड ट्रंप को क्या हासिल हुआ? दरअसल अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने दिए एक इंटरव्यू में इस बैठक को 10 में से 10 नंबर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास शांति समझौता करने का एक मौका है। मुझे लगता है कि पुतिन इसे पूरा होते देखना चाहते हैं। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि मेरी और पुतिन की बैठक काम की रही और इसमें कुछ प्रगति हुई है। मैं नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत अन्य लोगों को भी शामिल करूंगा कि इस मुलाकात से जितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। इसके बावजूद ट्रंप की लीडरशिप को फायदा जरूर मिला है। ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए राजी कर पाए और उन्हें डेलीगेशन के साथ मीटिंग के लिए अलास्का बुला लिया। पुतिन ने इस मुलाकात में ट्रंप की तारीफ भी कर दी। पुतिन ने कहा, अगर 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ होता। यह बयान ट्रंप की शख्सियत और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए काफी काम का है। हालांकि नाटो ने अमेरिका के पूर्व राजदूत डगलस ल्यूट का कहना है कि इस मीटिंग से सब कुछ पुतिन के पक्ष में गया। बदले में ट्रंप को क्या मिला? कुछ नहीं। हम सभी यूक्रेन में शांति समझौते के करीब भी नहीं हैं, बल्कि पहले की तुलना में और दूर हो सकते हैं। विदेश मामलों के जानकार का मानना है कि ट्रंप के नजरिए से यह बैठक विफल नहीं रही। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की। विदेश मामलों के जानकार और NEHU के प्रोफेसर कहते हैं, दोनों राष्ट्रपतियों के बीच 3 घंटे में सिर्फ यूक्रेन रूस युद्ध की ही बात नहीं हुई होगी। ट्रंप चाहते थे कि रूस के मार्केट में अमेरिकी सामान ज़्यादा बिके, क्योंकि रूस की इकोनॉमी बेहद ख़राब हालात में है। ट्रंप इस मौके का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाना चाहते थे। मुझे लगता है कि ट्रंप इसमें बहुत हद तक कामयाब हो गए। आगे की बैठकों में इसके परिणाम दिख सकते हैं। अब दूसरा सवाल हमारे सामने ये है कि अमेरिका पहुँचे पुतिन को अलास्का समिट से क्या हासिल हुआ? व्लादिमीर पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुँचे थे। इससे पहले वे 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के लिए अलास्का के एल्मेंडोर्फ एयरबेस पर खास इंतजाम किए गए थे। पुतिन के प्लेन को कवर देने के लिए अमेरिकी B-2 बॉम्बर और फाइटर जेट्स को तैनात किया गया। पुतिन के लिए रनवे पर रेड कारपेट बिछाया गया, जिस पर दोनों नेता साथ चलकर मंच तक पहुंचे। पुतिन को देखकर ट्रंप ने हाथ हवा में हिलाकर स्वागत किया। ट्रंप ने गर्मजोशी से पुतिन का वेलकम किया। रेड कारपेट के पास 4 F-22 रैप्टर फाइटर जेट खड़े किए गए। इसके बाद पुतिन ट्रंप की कार द बेस्ट में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हो गए। 3 घंटे की मीटिंग के बाद जब दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच पर पहुंचे तो पहले पुतिन ने बात शुरू की। यह बहुत असाधारण था, क्योंकि जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी नेता की मेजबानी करता है तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से होती है और उसके बाद मेहमान नेता बोलते हैं। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और रूस भले ही महासागरों से अलग हैं, फिर भी बहुत करीब के पड़ोसी हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है, इसलिए वे सच में पड़ोसी हैं। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और रूस के बीच कोई समिट नहीं हुई है और दोनों देशों के रिश्ते शीत युद्ध के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। लेकिन अब टकराव छोड़कर बातचीत की ओर बढ़ने का समय आ गया है। ट्रंप ने भी पुतिन की जमकर तारीफ करी। ट्रंप ने कहा, मेरे पुतिन के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप की जांच के कारण इसमें रुकावट आई।
मेरे और पुतिन के बीच कई कठिन और कई अच्छी बैठकें हुई हैं। विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर AK पासा कहते हैं, इस मीटिंग के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मंच शेयर करने का मौका मिला, जिससे वे जियोपॉलिटिकल लाइमलाइट में आ गए। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को पश्चिमी देशों ने वैश्विक मंच से अलग थलग कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था, जिससे पुतिन पश्चिमी देशों की यात्रा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुतिन को धन्यवाद दिया और उन्हें व्लादिमीर कहकर पुकारा। इसके बाद पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो गए। ट्रंप ने पुतिन को तवज्जो देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि अमेरिकी फाइटर जेट F-22 पुतिन के विमान के साथ अलास्का से रूस के मॉस्को तक छोड़ने गए थे। वहीं दूसरे तरफ कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि इस समय नाटो और यूरोपियन यूनियन मिलकर रूस पर मिलिट्री थ्रेट बना रहा है, जिससे रूस की चिंता भी बढ़ रही है। लेकिन ट्रंप से मुलाकात का सीधा फायदा पुतिन को पहुंचा है। इस मुलाकात से पुतिन वैश्विक राजनीति और मंच पर वापस आ गए हैं। अभी तक जिस तरह अन्य देश मिलकर रूस पर दबाव बना रहे थे, वो अब नहीं बना पाएंगे। नाटो में अमेरिका के पूर्व राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा है कि पुतिन का अंतर्राष्ट्रीय अलगाव अब खत्म हो गया। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बड़े मंच पर बड़े व्यक्ति के रूप में देखा गया। उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, रेड कारपेट बिछा, ट्रंप की कार की सवारी मिली, यह सब पुतिन के पक्ष में गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से यूक्रेन के हिस्से में क्या आया। इस मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कोई समझौता या युद्ध विराम का ऐलान नहीं हुआ है। इस मुलाकात से यूक्रेन को पूरी तरह बाहर रखा गया। हालांकि ट्रंप ने आगे यूक्रेन के राष्ट्रपति को शामिल करने की बात कही है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से यूक्रेन को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। ट्रंप लगातार यूक्रेन पर जंग रोकने का दबाव डालते आ रहे हैं। जब व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी, तब भी ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि जमीन का सौदा करने के लिए तैयार रहो। अब ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में नतीजा नहीं निकलने से यह कयास बढ़ गए हैं कि जंग रोकने के लिए यूक्रेन को जमीन देनी पड़ सकती है। यूक्रेन के विदेश मामलों के संसदीय समिति के अध्यक्ष का कहना है कि पुतिन का स्वागत ट्रंप ने गर्मजोशी से किया। वहीं दूसरी तरफ फरवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान बहुत आक्रामक व्यवहार किया गया था। उनका कहना है कि अमेरिका उनका सहयोगी है, पुतिन एक दुश्मन है, एक तानाशाह है। यह हमें फिर से याद दिलाता है कि हम वास्तव में सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। अलास्का से व्हाइट हाउस लौटते समय ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर करीब 1 घंटे बात की। इसके बाद जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 1.5 घंटे से ज्यादा लंबी बातचीत हुई। इस दौरान करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने आपस में अकेले चर्चा की और फिर यूरोपीय नेताओं को भी जोड़ा गया। यूक्रेन ने ट्रंप के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें यूक्रेन, अमेरिका और रूस की त्रिपक्षीय बैठक करने की बात कही गई है। जेलेंस्की 18 अगस्त को वाशिंगटन DC जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे और युद्ध खत्म करने का विस्तार से बातचीत करेंगे। यूक्रेन को इस मुलाकात से उम्मीद थी कि ट्रंप उसकी साइड लेकर रूस पर दबाव डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यूक्रेन को यह डर है कि कहीं ट्रंप रूस की वजह से यूक्रेन पर ही दबाव न डाल दे। अब अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो ट्रंप और पुतिन की अलास्का मीटिंग से भारत के लिए क्या संकेत मिले हैं। रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह 27 अगस्त से लागू होना है। अगर अलास्का में ट्रंप पुतिन की बैठक का कोई ठोस नतीजा निकलता तो भारत की पेनल्टी टैरिफ पर कुछ राहत मिल सकती थी। मीटिंग के बाद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो फिलहाल रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे टैरिफ के बारे में 2 या 3 सप्ताह में सोचना पड़ सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में तुरंत सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि भारत के रूसी तेल व्यापार पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने से रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। चीन पर इसी तरह के टैरिफ रूस के लिए विनाशकारी होंगे। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। ट्रंप भारत के जरिए रूस पर दबाव बनाना चाहते थे। ट्रंप जानते थे कि चीन पर दबाव नहीं डाला जा सकता, इसलिए भारत को सॉफ्ट टारगेट मानकर लगातार उसका नाम लेते रहे हैं। भारत पर इस तरह का दबाव बनाकर वे टैरिफ को भी कम करवाना चाहते हैं या जीरो टैरिफ की ओर ले जाना चाहते हैं। ट्रंप भारत के साथ रूस को यह संदेश देना चाहते हैं कि उसके करीबी देशों को उससे कैसे अलग किया जा सकता है। चीन को वे अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत को अलग करने की कोशिश जारी है। भारत ने ट्रंप और
पुतिन की मुलाकात का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत इस समिट में हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का जल्द अंत देखना चाहती है। अब जो ये अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किनको हुआ है? इस मीटिंग से सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह सभी देशों ने वैश्विक मंच पर रूस को अछूतों की तरह दरकिनार कर दिया था, वो अब आगे नहीं होगा। ये मीटिंग यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए हुई थी, लेकिन सीधा फायदा पुतिन को हुआ। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के लिए सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए। दोनों देशों के कई सुरक्षाकर्मी और सैनिक एंकरेज पहुंचे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने इसकी मुख्य जिम्मेदारी संभाली और पुतिन की सुरक्षा टीम के साथ मिलकर काम किया। बीते दिनों ट्रंप की पुतिन को धमकियों के बाद इस तरह की मेहमानवाजी से पुतिन की साख बढ़ गई। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के हवाले से लिखा, हमने आज बेहतरीन प्रगति की। हमारी बैठक बेहद उपयोगी रही और कई चीजों पर रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने भी कहा बातचीत बहुत अच्छी रही और दोनों नेताओं ने भी यही कहा। इस तरह की बातचीत से मिलकर शांति का रास्ता तलाशने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद अब आगे का रास्ता क्या है? ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वह नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित अन्य लोगों को भी शामिल करेंगे। इस पर पुतिन ने अगली मुलाकात के लिए मॉस्को का सुझाव दिया। ट्रंप ने कहा कि यह हो सकता है। ट्रंप ने बताया कि मैं 50-50 कहता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है पहला, रूस और यूक्रेन के बीच जमीन का सौदा हो जाए और सीज फायर लागू हो जाए। दूसरा, दोनों देश लगातार जंग जारी रखें। आने वाले दिनों में कई मीटिंग्स होंगी जिसमें सीज फायर लागू करने का फैसला हो सकता है, लेकिन यूक्रेन अपनी ज़मीनें देने को तैयार नहीं है और यूरोपीय यूनियन इसके सपोर्ट में है। जबकि ट्रंप पुतिन को ज़मीन के बदले सीज फायर करने को लेकर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, अभी आने वाले दिनों में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच कई मीटिंगें होंगी। तो इस तरह का कोई बड़ा अपडेट होता है तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। लिखिएगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।